अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि हमारी लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। इससे पहले कि मैंने जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं 26 लेक्चर्स तक, उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। आपके क्विज़ेज़ में भी इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी भी और मिली भी होगी इंशाल्लाह। और फाइनल टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए आप लोगों की बहुत इजी प्रिपरेशन इन वीडियो से हो जाएंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट एंड इट्स आइडेंटिटी। स्टेटमेंट ट्रू है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। ठीक है, इसमें स्टार्ट में आपके कुछ बस स्टेटमेंट्स ही हैं जिनको आपने याद रखना है। Education is the indicator of socio-economic development. Resources allocation for education is far from satisfactory as it is ही आपने याद रखनी है। In Pakistan literacy rate is -%। ठीक है, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो 46% है, एज इट इज़ MCQs पास्ट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, फीमेल लिटरेसी इज़ लोअर। आपने याद रखना है, हो सकता है ये पूछ लें कि किसकी लिटरेसी जो है वो लोअर है, तो फीमेल लिटरेसी इज़ लोअर। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एट द लोअर लेवल इज मेन कॉज ऑफ लेस इंटरेस्ट ऑफ यंग स्टूडेंट्स टूवर्ड एजुकेशन। ये स्टेटमेंट आपने इस तरह से याद रखनी है, मतलब आपने एज इट इज़ याद रखनी है। हो सकता है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ ली जाए कि जो है वो यंग स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन की तरफ ध्यान है वो या उनका इंटरेस्ट है वो क्यों लेस है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो आपने फिर इसकी वजह यही लिखनी होगी, तो एज इट इज़ आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम रिमेन्ड अ प्रॉब्लमेटिक इशू इन पाकिस्तान। ये भी पास्ट एमसीक्यू में आया हुआ है, सॉरी पास्ट क्विज में। और एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर सब यूनिट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रिजल्ट इन यूज ऑफ वायलेंस एंड थ्रेट। ये भी स्टेटमेंट एज इट इज़ आपने याद रखनी है। वैसे तो ये लेक्चर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए जो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है वही आप लोग बस इसको प्रिपेयर कर लें। आपको लेक्चर रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी और आपके आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसमें कोई भी आपका ख़ास मुझे मटीरियल नहीं मिला, या मैं कहूँ कि आप उसको रीड कर लें। तो आप जस्ट यही फाइल तैयार कर लें, क्योंकि आपको पता है ये हमारी लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ है। आपके जो हैंड आउट्स के लेक्चर्स हैं उनमें जितने भी कॉमन भी इंपॉर्टेंट भी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज बन रहे होते हैं वो तमाम मैं आपको इस फाइल में प्रोवाइड कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के क्विजेज़ में, आपके पास्ट वो फाइनल टर्म में, आपके मिड टर्म में बहुत इजीली आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन जो है वो यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है कि बस बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि वही है कि स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली आपको पता है पेपर में चेंज हो सकती है। तो बाकी आप लोग बस बहुत अच्छे से वीडियो को फुल वॉच करके अच्छे से समझ लिया करें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग बहुत इजीली अपनी एमसीक्यू सॉल्व कर लें। इसके बाद है काइंड्स ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो में इसमें ये बस आपकी थोड़ी याद रखने वाले हैं, इनमें से मे भी आपको एमसीक्यूज आ जाए। ठीक है, काइंड्स ऑफ एजुकेशन ये अब आपने याद भी रखनी है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एजुकेशन, और फिर कौन कौन सी हैं वो भी आपने याद रखनी है। फर्स्ट है प्राइमरी। प्राइमरी देख लेते हैं, ये होती है क्लास 1 to 5 इज़ प्राइमरी स्टेज। मिडिल लेवल है क्लास 6 to 8 होता है। सेकेंडरी लेवल कौन सा होता है, 9 to 10 क्लास होती है। हायर सेकेंडरी होती है 11 to 12। और डिग्री लेवल हमारा कौन सा होता है, इट इज़ अ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन फॉर 2 or 3 years फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर डिग्री ऑफ साइंस। ठीक है, अब हो सकता है कि ये स्टेटमेंट आपको देके और आगे ऑप्शन में आपको इन चारों में से ऑप्शन दे दें, तो आपने डिग्री लेवल चूज़ करना होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। इसमें आता है ME, MSc, MPhil एंड PhD। स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा एंड प्रोग्राम्स आर ऑल्सो ऑफर्ड एट दिस लेवल। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो जो ऑफर किया जाता है वो तमाम इसमें आ जाते हैं। प्रोफेशनल है, इसके बाद प्रोफेशनल फील्ड्स आर मेडिकल, डेंटिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स आर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्रीज। प्रोफेशनल डिग्रीज में कौन कौन सी आती हैं वो भी आपने याद रखना है। दोज हु कुड नॉट गेट एजुकेशन इन देयर अर्ली ईयर्स डैश इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर देम। ठीक है, तो इनके लिए यानी कि जो अपनी अर्ली ईयर्स में एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनके लिए कौन सा जो है वो एजुकेशन सिस्टम था, एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन जो है वो इनके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो अपनी अर्ली स्टेज में एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। नेक्स्ट है, पीपल डू नॉट गो टू एन इंस्टीट्यूशन बट स्टे होम एंड गेट एजुकेशन। दिस एजुकेशन इज कॉल्ड डिस्टेंस एजुकेशन। ये डिस्टेंस एजुकेशन की डेफिनेशन भी है, हो सकता है कि ये चीज़ आपको
स्टेटमेंट में देख के फिर आपसे पूछ लें कि ये कौन सी एजुकेशन है, ठीक है, जो यानी कि घर बैठे आप लोग हासिल करते हैं। जिस तरह अब आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी हमारा क्या है, इसी तरह डिस्टेंस एजुकेशन में आती है, क्योंकि हम घर बैठ के ही लेक्चर्स लेते हैं, घर बैठ के ही हम लोग अपनी तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग कैंपस चले जाते हैं। ये मतलब आपका ये इसमें आ जाता है, ठीक है। अ सिस्टम इन विच लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल सिस्टम आर यूज थ्रू मीडिया इज डिस्टेंस एजुकेशन। ये देख लीजिए, ये दोनों आपके इसी यूनिवर्सिटी से एग्जिस्ट करती है, आपकी यूनिवर्सिटी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एजुकेशन मींस। अब टेक्नोलॉजी एजुकेशन में कौन सी है, एजुकेशन ऑफ आईटी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, और आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।